वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर के ओल्ड एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। शहबाज शरीफ रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। सरमायाकारी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। इस दौरे का अहवाल जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी इस दौरे के दौरान? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के लिए लाहौर से रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के आलमी तावन, तरक्की और तवानाई के हवाले से ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे, जो कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म लाहौर से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद जो है वो पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म आलमी सेहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, जामे तरक्की, इलाकाई तावन और आलमी तरक्की के तनाजुर में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इस ख़ुसूसी इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की अहम रहनुमाओं, आलमी इदारों के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्का हैं, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी लाहौर से ख़ुसूसी प्रवास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम ना खरीदने की शिकायत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं अवैस कियानी। जी अवैस। देखें, इसमें जो पंजाब से ज़्यादा जो है वो वफाक जो है वो बाजी ले गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत को गंदम खरीदारी का जो है हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो करने की हिदायत कर दी है और पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और पूरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए हैं। वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुश्किलात को देखते हुए ये इक़दाम उठाया है और सऊदीया रवानगी से कबल जो है ये अहकाम जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया है। कोयटा की मकामी अदालत ने पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की आइंदा समाअत तक महमूद अचकज़ई को गिरफ्तार न किया जाए। महमूद खान अचकज़ई पर थाना ग्वाल मंडी में दफ़ा 448 और दफ़ा 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आज वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है, वफाक और सूबाई हुकूमतें 3 रोज में तजावुजात खत्म करें। कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म की जाएं। लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर्स तक लगा दिए हैं। अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना हक समझा जाता है। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी को नहीं। सरकारी अखराजात के लिए टैक्स देने वालों के हकूक कोई नहीं छीन सकता। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स्ड टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक सोलर पर ₹1.90 सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे 2.5 से 3 करोड़ गरीब सारफीन मुतासिर हो रहे हैं। ₹1.9 गरीबों से निकल कर मुतवसत और अमीर तबके को जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो गरीब सारफीन का बिल ₹3.35 यूनिट मजीद बढ़ेगा। गरीब सारफीन को मजीद बोझ से बचाने के लिए तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं।
वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कुछ अनासर वफाक को सोलर पैनल पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे रहे हैं। अवाम पहले ही महंगाई और बिजली के बिलों से शदीद परेशान हैं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि सोलर पैनल पर टैक्स ना लगाया जाए बल्कि सोलर लगाने वालों की मदद करनी चाहिए। सिंध सोलर पार्क कायम करके सस्ती बिजली पैदा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट अहमद, चीन के कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट अहमद, चीन के कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दाम से मुतल्लिक़ उन्हें आगाह किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की दरख्वास्त कर दी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ये इस्तदा की गई है कि अदालत फ़रीक़ैन को अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस पर फरीक बनने के लिए इस्लामाबाद और कराची बार एसोसिएशन से भी दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना कमीशन तश्कील देकर जजेस के खत की इंक्वायरी कराए, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इक़दाम में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा दी जाए और तमाम हाई कोर्ट्स को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। मज़ीद आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त हुई है। पैमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर मुतफारिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इसी नौयत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है, वही बेंच केस की बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाए। सोलर सिस्टम की तनसीब पर हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली की खबरें। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से सोलर का कारोबार बेहतर हुआ है। हुकूमत नया टैक्स लगाकर हजारों लोगों के कारोबार को मुतासर कर देगी। मजीद क्या कहना है दुकानदारों का, अयाज राना से जानते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हम देख रहे थे कि सोलर पैनल की कीमतें जो है मार्केट में इंतहाई कम तरीन सतह पे इस वक्त थी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये थी कि बड़ी तादाद में जो है इस वक्त सोलर पैनल्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए, जिसकी वजह से सार्फिन जो इस्तेमाल करने वाले या जो ख़रीदार हैं उनको फ़ायदा हुआ और वो काफ़ी रुझान बढ़ा। हमने ये खबरें देते रहे, लेकिन अब एक नई खबर आई है कि बजट के अंदर हुकूमत जो है वो नया टैक्स लगाने जा रही है। ज़रा जो इस कारोबार से मुंसलिक है, फ़रहान इनकी रीगल में दुकान है और ये सोलर पैनल्स बेचते हैं। फ़रहान, नई खबर एक आ गई है कि अब हुकूमत जो है वो टैक्स लगाने जा रही है सार्फिन पे भी और कमर्शियल यूज़ करने वाले। क्या इफ़ेक्ट होगा आपके कारोबार पे? जी बिल्कुल इफ़ेक्ट होगा। पहले तो ये था कि सोलर पैनल पे LLC का प्रॉब्लम होता था जब हम कंटेनर इंपोर्ट करते थे सोलर पैनल्स के। जैसे गर्मी है, लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग सोलर पैनल की तरफ आ रहे हैं। तो ताजिर बरादरी बड़ी खुशी की लहर थी कि अब बिज़नेस में थोड़ा सा 5-6 महीने बाद थोड़ा सा तेज़ी आई है। तो हुकूमत वक्त ने अभी ये है कि 12 किलोवाट पे या किलोवाट के ऊपर 2000 रुपये पर वाट कर दिया है। तो हुकूमत वक्त की ये तजवीज़ से मैं ये कहता हूँ कि इनको शमसी तवानाई के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कि अगर आप बिजली के सताए हुए लोग, अगर लोड शेडिंग के सताए हुए लोग अगर सोलर पैनल पे आते हैं तो उनको आप टैक्स फ्री करेंगे। ये रुझान अब नज़र आ रहा है कि जब कीमतें कम हुई तो हुकूमत से अपील करते हुए जो है वो तमाम लोग नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, क्योंकि ये एक सूरज से चलने वाला कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम है और हम उससे अपनी बिजली बना रहे हैं। वैसी बिजली की शॉर्टेज है और लोगों को यहाँ बड़ी बड़ी लोड शेडिंग्स हैं। आने वाले दिन जो है मौसम गर्मा में शदीद लोड शेडिंग का सामना होता है और उसके बाद अगर जब सारिफ इसको इस्तेमाल करेगा उस पर भी टैक्स देगा और साथ साथ के इलेक्ट्रिक भी उनकी जेबों से। बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली बर्बरियत की बात करेंगे तो मकबूजा फ़लस्तीन
फ़लस्तीन पर इसराइली जरहियत रुकने में नहीं आ रही। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा के नसीरात कैंप, खान यूनस और रफ़ा पर इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहीद हमला खातून की नौमौलूद बच्ची भी जल बसी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,300 तक पहुँच गई। दूसरी जानिब गजा में हमास के नायब सरबराह खलील अल हया ने भी ये कहा है कि इसराइल की जानिब से जंग बंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर जवाब मौसूल हुआ है। इसराइल के जवाब का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियां जारी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया है। जो बाइडन ने अपने बयान में मुमकिन रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप वक्त और जगह का तयन कर लें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बाइडन का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि वो भी जो बाइडन से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ट्रंप और जो बाइडन में मुबाहिसे का इंतजाम कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। स्टूडियो से फिलहाल इतना है।